तो कहता हूँ रोक लो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद जाने से। मुसलमानों, अगर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद चले गया तो तुम्हारा कोई वजूद बिहार में नहीं रहेगा, तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा, तुमसे दड़ी बिछवाया जाएगा, तुमसे झोला ढुलवाया जाएगा, तुमसे झंडा पकड़वाया जाएगा। इसलिए मुसलमानों कहता हूँ रोक लो असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद जाने से। आज मुसलमानों की वजह से बिहार में मुस्लिम समुदाय के कोई भी नेता आज उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। ये किन की वजह से? ये हमारी और आपकी वजह से, इन मुसलमानों की वजह से। साहब 14% वाले 5% वाले मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं। आज मुसलमान 18% है, लेकिन आज उनको कहता है आपको सत्ता में आने की क्या जरूरत है? अरे शर्म करो ऐसे नेता जो कहते हो मुसलमानों को सत्ता में आने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें मुसलमानों की वोट चाहिए? आ रहा है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और वो बताएंगे पार्लियामेंट में जब उनकी आवाज गूंजेगी, विधानसभा में जब उनके आवाज गूंजेंगे तो लोगों को कम पढ़े लिखे नेता को समझ में आएगा अब्दुल्ला सालिम क्या बोल रहा है। और अब्दुल्ला सालिम को कोई अगर दबाने की कोशिश करेगा ना तो फिर से वो उसे पढ़ना पड़ेगा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रामचरितमानस भागवत गीता, तब अब्दुल्ला सालिम का जवाब दे पाएगा। क्योंकि अब्दुल्ला सालिम पहले अब्दुल्ला था, अब अब्दुल्ला सालिम बना, उसके बाद चतुर्वेदी बना, और वो चतुर्वेदी जो सभी धर्मों का ज्ञान रखता है। ऋग्वेद में क्या कह रहा है, यजुर्वेद में क्या कह रहा है, सामवेद में क्या कह रहा है, भागवत गीता में क्या कह रहा है। आप जिससे समझना चाहेंगे वैसे वो समझाएंगे आपको कौन किताब क्या कह रहा है। इसलिए कहता हूं लोगों, एक हो जाओ और इस बार अपनी वोट की ताकत दिखाओ। आज सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी 300 सांसद को लेकर के चुनाव आयोग को घेराव कर रहे हैं, अपनी जो है गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आवाज नहीं उठाते। इस पर क्या बात है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं कई वीडियो में जवाब दे चुका हूं, मैं कहता हूं तमाम लोगों से, जब मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को जो है लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों को जो है गौकशी के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों के मस्जिद में भगवा झंडा लहराया जाता है, मुसलमानों के मदारिस को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उस वक्त तुम लोग कहाँ रहते हो? उस वक्त तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आज जबकि इंडिया अलायंस जो है बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन उसमें मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी MIM को दाखिल क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है? इंडिया अलायंस में अख्तरुल ईमान ने पत्र लिख करके कहा हमें भी साथ ले लीजिए, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे लोग मौका का फायदा उठा लेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हमारे बालिशा असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चाहते हैं हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, लेकिन उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। और राजद के कई नेता कहने लगे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उन्हें चुनाव यहाँ लड़ने की क्या जरूरत है? दोस्तों, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान है। 24 घंटा उनके सरों पर टोपी लटकी रहती है, 24 घंटा उनके सरों पर टोपी रहती है। इसलिए अल्लाह को मानने वाला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं करो, इस गठबंधन में शामिल नहीं करो, क्योंकि 18% है। अगर ये असदुद्दीन ओवैसी अगर 10 सीट भी ले आते हैं तो वो बिहार में उप मुख्यमंत्री का मुतालबा करेंगे, मुख्यमंत्री का जो है मांग करेंगे।
इसलिए उन्हें नहीं लिया गया, क्योंकि पिछले बार तो 5 विधायक बने थे, इस बार कम से कम 20 पार कर जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कहता हूं मुसलमानों एक हो जाओ। यही वजह है तेजस्वी यादव को भी डर लगता है, अगर MIM को इसमें इंडिया अलायंस में गठबंधन में जोड़ लेते हैं, कल अगर वो जीत जाते हैं तो उस उप मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उप मुख्यमंत्री बनाना होगा, नहीं तो पार्टी हम नहीं बना पाएंगे। इससे बेहतर है उनको साइड ही रखो। और मुसलमानों की जब एक बड़ी पार्टी बन जाएगी ना तो फिर तो मेरा बोरा बात है, फिर हमें यहाँ से लोग उखाड़ के फेंक देंगे, फिर लोग जानेंगे भी नहीं, आने वाला नस्ल भी नहीं जान पाएंगे कि राजद कोई बड़ी पार्टी थी, लालू यादव की कोई पार्टी थी, भूल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम की जब बड़ी पार्टी बन जाएगी। इसलिए आज उन्हें इग्नोर कर रहा है। दोस्तों इसलिए कहता हूं, तमाम मुसलमानों से कहता हूं, ये वीडियो उन लोगों को तक पहुंचाओ, उन मुसलमानों को पहुंचाओ जो मुसलमान दूसरे का झंडा ढोने का काम कर रहा है, जो मुसलमान दूसरे का दरी बिछाने का काम कर रहा है, जो मुसलमान दूसरे पार्टी में जाने की बात करते हैं, दूसरे मुसलमान को वोट देने के बाद दूसरे लोगों को वोट देने की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाओ। एक कौम के लिए मरो, सभी तो मर रहा है। आज सभी की पार्टी है बिहार के अंदर में। कुशवाहा की अपनी पार्टी है, कुर्मी की अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, RSS बजरंग दल हिंदू परिषद की अपनी पार्टी है, कांग्रेस की अपनी पार्टी है। उसके बाद जो है देख लीजिए यादव परिवार की भी अपनी पार्टी है। अगर कोई पार्टी नहीं है तो राजपूत बिरादरी का बिहार में पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों एक हो जाओ और मुत्तहिद हो जाओ और उन्हें जवाब दो। अगर मुंतशिर रहोगे लोग इस तरह से मलाई खाते रहेंगे, तुमसे दड़ी बिछवाते रहेंगे। कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम। अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम।